Hello students, welcome back to my channel. Today I am going to give you notes of lesson number 1, the life cycle of animals of class 4th. So this is the notes. First, think and tell. It takes 20 to 22 days for a chick to emerge from a hen's egg. Would the young one of other bird also take the same number of the days to hatch? Answer is no. The young ones of other bird do not take the same number of days to hatch because every bird's having their different days of hatching. So it is answer is no. The next one. You must have seen dragonfly over the grass. Which stages of their life cycle is this? The egg, larva, pupa or adult? You know dragonfly, you have seen. Okay, so what is the stage of the dragonfly which is flying over there? What is the stage? कौन सा स्टेज है वो ड्रैगन फ्लाई का जो आप देखते हो उड़ते हुए? दैट इज़ द एडल्ट मेन स्टेज, adult stage. So you write down the adult. Now next one. When you take a bunch of leafy vegetable to sort it, you may find holes of different sizes in the leaves. Some leaves may have been nibbled at the edge. What do you think is the reason for that? When you take the bunch of leafy vegetable, see आपने अपने पालक लिया, आप पालक लेते हो तो आपने क्या देखा, छोटा छोटा उसमें छेद रहता है ऑफ डिफरेंट, कहीं बड़ा कहीं छोटा. सो दे आर दिस क्वेश्चन इज आस्किंग व्हाई इज़ लाइक दिस, क्यों, क्या रीज़न है उसका होल होने का? तो आंसर इज द रीज़न फॉर दिस इज़ दैट व्हेन द कैटरपिलर कम्स आउट ऑफ द एग इट इज़ वेरी हंग्री. वो जब बाहर आता है कैटरपिलर, जो सेकेंड स्टेज है लावा का, जैसे ही वो बाहर आता है तो उसको भूख लगती है. तो इट बिगैन्स टू निबल एंड ईट द लीफी वेजिटेबल ऑन विच इट इमर्जेस फ्रॉम द एग. जैसे ही उसको भूख लगती है वो वही लीफ में जिसमें उसको वो बड़ा हुआ है, वही लीफ उसको तुरंत खा जाता है, बहुत फास्ट जल्दी खा जाता है, इतना भूख लगता है उसको. द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन यू शेल peas, you sometimes see tiny green leafy things inside the pod. Which of the 4 stages of the life cycle of an insect are they? आपने मटर देखा है मम्मी को छीलते हुए? तो जैसे ही आप मटर को छीलते हो उसमें कुछ ग्रीन कलर का एक कीड़ा जैसा दिखता है, वर्म जैसा. वो कौन सा स्टेज है पूछा है कि वो कीड़े का कौन सा स्टेज है? वो है आपका लार्वा. आंसर इज लार्वा. कैटरपिलर इज द सेकेंड स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ एन इंसेक्ट. जो एग के बाद क्या आता है, लावा आता है, और वो क्या है, सेकेंड स्टेज है जिसको हम कैटरपिलर बोलते हैं. आंसर इन ब्रीफ. वाई मस्ट द हैन सिट ऑन हर एग्स? जो हैन है वो अपने अंडों में क्यों बैठती है? मैंने एक्सप्लेन किया था लेसन में. उसका आंसर है A hen lays eggs. Warmth is necessary for the chicks to grow inside the egg. जब hen अंडे देती है तो उसको गर्म चाहिए, वो अंडे को गर्म होगा तभी उसमें से छोटे छोटे चिक्स बाहर आएंगे. सो आफ्टर लेइंग देम द hen sits. इसके लिए जैसे ही वो अंडे देती है hen उसमें तुरंत बैठ जाती है ऑन द एग्स टू कीप दम वार्म, और उसको बैठ के गर्म करती है. वो गर्म हो जाता है. द चिक इनसाइड स्लोली कीप ग्रोइंग, और धीरे धीरे उसके अंदर चिक, छोटा सा जो हैन है, चिक है, वो उसके अंदर ही बड़ा होना शुरू होता है, और जैसे ही बड़ा होता है वो तोड़ के बाहर आ जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. वाई डज ए हैन बिकम एग्रेसिव व्हेन शी इज़ हैचिंग हर एग्स? ये भी मैंने आपको बताया था. जब हैन उस अंडे के ऊपर बैठती है हैच करने के लिए तो बहुत गुस्सा होती है. वो क्यों गुस्सा होती है, मतलब सबको मारने आती है, क्यों? द आंसर इज when a hen is hatching her eggs, she become aggressive for fear of their safety. She attacks everyone who tries to go near the egg. उसको ना बहुत डर लगता है कि कोई उसके hen egg को ना ले ले, और इसके लिए वो सबके ऊपर अटैक करती है. नेक्स्ट क्वेश्चन.
विच आर द 4 स्टेजेस ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई. बटरफ्लाई के कौन कौन से स्टेजेस होते हैं? तो द आंसर इज द 4 स्टेजेस ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई आर एग, लार्वा जो हम कैटरपिलर भी बोलते हैं, प्यूपा एंड एडल्ट. ओके, तो ये 4 स्टेजेस हैं. नाउ नेक्स्ट वन, which changes take place inside the chrysalis of the plain tiger butterfly. क्रिसलिस में जो रहता है, वो जो आपने देखा था ना नेट जैसा बना के वो प्लांट में हैंग करता है, उसके अंदर वो क्या क्या स्टेजेस करता है. वो बहुत दिनों तक उसमें कुछ खाता पीता नहीं, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं. तो वो उसका आंसर है इनसाइड द क्रिसलिस important changes take place in its body. The growth of the plain tiger gets completely inside the chrysalis. धीरे धीरे वो कैटरपिलर से क्या प्यूपा से क्या बन जाता है, धीरे धीरे उसमें चेंजेस आते हैं और वो धीरे धीरे बटरफ्लाई बन रहा है, मेन बड़ा बटरफ्लाई उसके अंदर, और बहुत दिनों से वो खाता पीता नहीं है. देन द एडल्ट बटरफ्लाई इमर्जेस फ्रॉम द क्रिस, और वहाँ से तुरंत तोड़ के बड़ा सा बटरफ्लाई बन के बाहर आ जाता है. नाउ नेक्स्ट वन, ट्रू और फॉल्स. ए लैम्ब इमर्जेस फ्रॉम ए एग. छोटा सा जो शीप का बच्चा लैम्ब होते हैं, वो क्या एग से आता है? नहीं, फॉल्स. वो तो इट केम फ्रॉम द मॉब ऑफ द शीप. वो तो मम्मी का पेट से आता है, शीप के पेट से आता है. नेक्स्ट वन, वी कैन नॉट ईजली सी द एग्स ऑफ एन एंट बिकॉज दे आर वेरी टाइनी. हम लोग एंट के एग्स देख सकते हैं क्योंकि नहीं देख सकते क्योंकि वो छोटे होते हैं, ये पूछा है. तो हम लोग सही बोला है इन्होंने, क्योंकि उतने छोटे होते हैं कि वो हमको दिखते नहीं, क्योंकि ant is itself if is very small insect. So what, think about the egg will be more smaller than the ant. So this answer is said to be true. When the caterpillar emerges from the egg, it is not very hungry. जब कैटरपिलर बाहर आता है तो उसको भूख नहीं लगती. नहीं, मैंने भी क्वेश्चन आंसर्स में भी कराया, लेसन में पढ़ाया. फॉल्स. ही फील्स हंग्री दैट इट ईट्स होल लीफ ऑन विच ही केम्स आउट, that nibbles. Okay, so next one, fill in the blanks. First one, the female butterfly lays dash on the leaf of a plant. तो फीमेल बटरफ्लाई व्हाट इट ले, क्या डालती है? एग्स. ओके, उसमें कैटरपिलर आता है और वो कैटरपिलर वो ईट दैट फुल लीव्स. तो एग्स इज द आंसर. The larva of a butterfly is called a dash. Larva of a butterfly is also called as a caterpillar. Two names are there. Okay, I think you might have understood what I given you, what I explained you, and in the handwriting I gave you, so you can easily copy and try to understand what I taught you. So keep learning and keep watching. Thank you, and please subscribe and share and like and comment if you like my video. Thanks. Bye. Take care.